प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक युग के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि तथा प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित काव्य संग्रह पूर्वा से एक कविता मैंने आहुति बनकर देखा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यह बहुत सुंदर सी कविता है जिसमें कवि ने जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हरकर उनमें प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं को बलिदान कर दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने जीवन के लिए ऐसे ही जीवन की कामना करता है और कवि का दृष्टिकोण है कि जीवन केवल सुखों का संचय ही नहीं है, अपितु उसका वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न बाधाओं तथा विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। तो चलिए हम इस कविता मैंने आहुति बनकर देखा के संपूर्ण भाग की व्याख्या समझते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसके अर्थ और व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं। कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी अपने जीवन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दुख के बीच पीड़ा सहकर जो अपना मार्ग प्रशस्त करता है उसी का जीवन वास्तविक जीवन होता है। दुर्धर का अर्थ यहाँ पर कठिन है। कवि कहता है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठिन जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट न। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। नंदन कानन देवताओं का बगीचा होता है जिसके फूल कभी नहीं मुरझाते। जीवन मरु, अपना जीवन मरु जो जीवन रूपी मरुस्थल है। कवि कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा मरुस्थल, सूखा रेगिस्तान, देवताओं के उद्यान नंदन कानन के समान कभी न मुरझाने वाला पुष्पों से महक उठे या कभी न मुरझाने वाला पुष्प बन जाए। कांटा
कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर होता है, तीखा होता है, नुकीला पैना होता है, वही कांटे की मर्यादा है। अगर कांटा कठोर ना हो, अगर वो नुकीला ना हो, तो कांटा कहलाने के योग्य नहीं है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और उसके नुकीलेपन में है, उसके तीखेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जो जीवन है, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, वह अपनी कठोरता और तीखेपन को छोड़कर प्रांतर का ओछा फूल बने। प्रांतर का अर्थात वन, जंगल, जंगल का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर्गत के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मोर नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कभी कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कष्ट न हो। मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के उद्यान नंदन कानन में खिलने वाला, कभी न मुरझाने वाला पुष्प बन जाए। जिस प्रकार से कांटा की श्रेष्ठता, कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और उसके नुकीलेपन में होती है, उसी प्रकार से जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसलिए मैं यह कभी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और नुकीलेपन को त्याग कर वन का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। आगे कवि कहता है कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन रूपी युद्ध में कभी कोई चोट न मिले, कभी कोई जख्म न मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि यदि मैं किसी से प्यार करूँ तो उसके बदले में मुझे भी प्राप्त की ओट मिले, अर्थात मुझे भी प्यार मिले, उपहार के रूप में मुझे भी उसका प्रतिफल प्राप्त हो। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कभी कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ, संसार मेरे चरणों में झुक जाए और मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊँ कि मेरा ऊंचा प्रासाद बने, मेरा ऊंचा राजमहल बन जाए, जिसकी सुंदरता के आगे सब लोग नतमस्तक हो जाएं, मंत्रमुग्ध हो जाएं। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं इतना महान कार्य करूं कि सारा जगत, सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरे सामने झुक जाए, मेरे पुण्य का स्मरण करे। मैं कब कहता हूँ, कभी पूरा कहता है कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। कभी कहता है कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन रूपी युद्ध में कभी कोई जख्म न मिले। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि यदि मैं किसी को प्यार करूँ तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले अथवा उपहार के रूप में मुझे भी उसका कोई प्रतिफल प्राप्त हो। कब कहता है कि मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए। ना ही मेरी यह कामना है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊँ कि मेरा ऊंचा राजमहल खड़ा हो जाए, जिसके सामने संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। या मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा कोई महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरे सामने झुक जाए और धुंधली सी याद बने, अर्थात मेरे किए हुए कार्यों का वो स्मरण करे।
प्रिय छात्रों, कवि आगे की पंक्तियों में कहता है, कवि अज्ञे जी आगे कहते हैं कि पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मेरा यह जीवन रूपी पथ, मेरे जीवन का मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से प्रशस्त रहे, परिपूर्ण रहे, या मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए विकल रहूं, बेचैन रहूं, यह भी मुझे चाह क्यों हो। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं अभी तक जिन लोगों का नेतृत्व करते हुए आ रहा हूं, वह मेरा नेतृत्व मुझसे ना छीने, इस बात की भी मुझे कोई परवाह नहीं है। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, मेरी यह जीवन रूपी मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण रहे। श्रेष्ठता की प्राप्ति करने के लिए मैं विकल रहूं, बेचैन रहूं, मेरी यह भी चाह नहीं है, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। और नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं इस समाज में जिन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ, वह नेतृत्व मुझसे ना छिने, इसकी भी मुझे क्यों परवाह हो। मैं प्रस्तुत हूँ, चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा प्रतिरोधक सूल बने। कवि कहता है कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए भी प्रस्तुत हूँ, तैयार हूँ। चाहे मेरी यह शरीर जहाँ पर मैंने जन्म लिया है उस जनपद की धूल बन जाए, फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन रूपी गति का रोधक, गति को रोकने वाला सूल बन जाए, रोड़ा बन जाए, कांटा बन जाए और मुझे भयंकर पीड़ा पहुंचाए। मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी अपने राज्य, देश और मातृभूमि के काम आ सकूं। का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बन कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही यशीधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। प्रिय छात्रों, कवि अज्ञे जी लिखते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। अर्थात मैंने अपने जीवन का रस, अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करके जिस प्रेम को हमने प्राप्त किया है, लोगों के जिस प्रेम को हमने प्राप्त किया है तथा जिसे बड़े ही यत्न से हमने पाला पोसा है, क्या वह प्रेम केवल अवसाद मलिन अर्थात दुखों से भरा हुआ झरते आंसू की माला है, आंखों से बहते हुए आंसुओं की धारा मात्र है। क्योंकि लोगों के जीवन में इस प्रेम का अनुभव अलग अलग है। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है,
वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कवि अज्ञे जी लिखते हैं कि वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वह लोग जिनके लिए इस प्रेम का अनुभव प्याले में भरे कड़वे रस के समान है। कटु प्याला है, अनुभव रस का कटु प्याला है। वह लोग जिनके लिए इस प्रेम का अनुभव प्याले में भरे हुए कड़वे रस के समान है, वह अवश्य ही इस प्रेम को समझ नहीं पाए। वह रोगी होंगे जिन्हें इस प्रेम का वास्तविक रस, वास्तविक आनंद समझ में नहीं आया। और वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और जिनके लिए यह प्रेम सम्मोहनकारी अर्थात चेतना को विलुप्त कर देने वाली, हाला अर्थात मदिरा, वह लोग जिनके लिए यह प्रेम चेतना को विलुप्त कर देने वाली मदिरा के समान है, वह अवश्य ही प्रेम से हीन, चेतना से विहीन मुर्दों के समान होंगे। वह भी प्रेम के वास्तविक रूप से समझ नहीं पाए। किंतु मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने अपने जीवन की संघर्षों तथा बाधाओं में विदग्ध होकर जलकर इस प्रेम को अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है। इस प्रेम को मैंने स्वयं की आहुति देकर, मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने इस प्रेम में अपने स्वयं की आहुति देकर यह देख लिया है कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने अपने जीवन के संघर्षों तथा बाधाओं से जलकर इस प्रेम को अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, तथा इस प्रेम के अंतिम रहस्य को भी मैं जान समझ गया हूँ, पहचान गया हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रेम में अपने स्वयं की आहुति दी है। जब मैंने इस प्रेम में अपने स्वयं की आहुति दी तो मैं यह देख लिया, मैं यह जान गया कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जिस प्रकार से यज्ञ की ज्वाला पवित्र होती है, उसी प्रकार से यह प्रेम भी यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र है, जो कि मनुष्य के हृदय में पवित्रता और पावनता का समावेश करती है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आधी सा और उमड़ता हूँ। कवि कहता है कि मैं कहता हूँ, मैं यह स्पष्ट घोषणा करता हूँ, मैं बढ़ता हूँ कि मैंने अपने संघर्षों से आगे बढ़कर मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, मैं आकाश की चोटी अर्थात जीवन के उच्च शिखर पर पहुँच पाया हूँ। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कवि कहता है कि मैं यहाँ स्पष्ट घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने संघर्षों से आगे बढ़कर मैं आकाश की चोटी अर्थात जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुँच पाया हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आधी सा और उमड़ता हूँ। मैं अपने संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आधी सा, आधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। और जिस प्रकार से धूल होती है, धूली सा, जिस प्रकार से धूल होती है, धूल भी पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार से मैंने भी बाधाओं से कभी हार नहीं मानी है। मैं इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठकर निरंतर बाधाओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ता जाता हूँ। कवि आगे लिखता है कि मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। मेरा जीवन ललकार बने। कवि कहता है कि मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरा यह जीवन अन्य लोगों के लिए एक ललकार बन जाए, असफलता ही असिधार बने, और मैंने इस जीवन में जो असफलता प्राप्त की है, वो असफलता ही, अस्सी का अर्थ है तलवार, वो असफलता ही मेरे लिए वह तलवार की धार बन जाए,
जो जीवन में आगे आने वाली असफलताओं पर विजय प्राप्त कर सके। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन रूपी निर्मम रण अर्थात कठोर संग्राम में मेरा पग पग का रुकना, अर्थात मेरे जीवन के जो पग पग की बाधाएं आए, जो मुझे जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ने से रोकें, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही मेरा उन बाधाओं पर वार बन जाए, प्रहार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में मेरा पग पग का रुकना, अर्थात मेरे जीवन के पग पग की बाधाएं ही उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाली वार बन जाए, प्रहार बन जाए, जिससे मैं जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहूं। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तपकर अंगार बने। मैं अपने इस जीवन रूपी संग्राम में अपना भाव सारा तुझको है स्वाहा, मैं अपने इस जीवन रूपी संग्राम में अपना सब कुछ स्वाहा करता हूँ, अर्थात इस यज्ञ में अर्पित करता हूँ कि सब कुछ तपकर अंगार बने, जिससे इस अग्नि में तपकर मेरा जीवन आग के अंगारों के समान पवित्र और पावन बन जाए। जिस प्रकार से आग के अंगारे पवित्र बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, उसी प्रकार से मैं इस जीवन रूपी संग्राम में अपना सब कुछ अर्पित करता हूँ, जिससे इस जीवन के संग्राम की अग्नि में तपकर मेरा जीवन आग के अंगारों के समान पवित्र और पावन बन जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने। कभी कहता है कि जीवन के प्रति जो मेरा यह नीरो प्यार है, मौन प्रेम है, वो तेरी पुकार के समान या आम जन की पुकार के समान दुर्निवार अर्थात कठिनाइयों को दूर करने योग्य बन जाए। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई इस सुंदर कविता की व्याख्या तथा अर्थ हुआ। आप लोग इसे पूरा देखिए, पढ़िए, समझिए। जो लोग इसके प्रथम भाग को न देखे हों, वह हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसके प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों को मिलाकर एक साथ देखें, पढ़ें और इसके अर्थ को समझें तथा इस पर अपने कमेंट भी करें कि उन्हें यह व्याख्या कैसी प्रतीत हुई, और अपने साथियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।